बेटा एक सवाल ये है जो लोगों के दिमाग में रहता है जब वो सीयूईटी का फॉर्म भर रहे होते हैं तब भी, कि यार बीकॉम और बीबीए कितना एक जैसा सा लगता है ना, बट हमें इसके सटल डिफरेंसेस जो हैं वो पता नहीं है। 3 साल में आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो एवरीवन, दिस इज सीए श्रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सबके सीयूईटी के एग्जाम्स हो चुके होंगे, आप लोग उसका रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे, जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब बेटा एक सवाल ये है जो लोगों के दिमाग में रहता है जब वो सीयूईटी का फॉर्म भर रहे होते हैं तब भी, एंड अभी भी लोगों के दिमाग में होगा कि यार बीकॉम और बीबीए कितना एक जैसा सा लगता है ना, बट हमें इसके सटल डिफरेंसेस जो हैं वो पता नहीं है। आज हम 10 मिनट में बहुत ही आसान भाषा में इसके बीच के डिफरेंसेस समझ लेंगे, इसके बीच में प्रैक्टिकली क्या क्या अंतर है वो सारी बातें हम कर लेते हैं आज आपके साथ में। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसे हो सब लोग, क्या कर रहे हो आजकल, जो छुट्टी चल रही है उसमें ज़रूर बताना मुझे। चलो हम लोग बिल्कुल ईजी वे में स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगले 3 साल में आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, बेसिक चीज़ तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा एकदम देसी भाषा में बात करेंगे। देखो अगर मैं बीकॉम के बारे में बात करूँ ना, तो यार ऐसा समझो कि तुमने 11th और 12th पढ़ा है, राइट। अब 11th और 12th में आप जब अकाउंट्स पढ़ते थे या फिर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, आपको बहुत इंटरेस्ट आता था। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको पीएनएल बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में, इस सब में बहुत मज़ा आता था, या इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स बनाने में, नंबर्स हैवी गेम खेलने में आपको मज़ा आता था ना, तो फिर आपके लिए बीकॉम है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या है। दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट आपके लिए क्या है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर नंबर हैवी गेम आपको पसंद था, बिकॉज बीकॉम इज व्हाट, इट्स मोर ऑफ टेक्निकल थिंग्स, इट्स मोर ऑफ कैलकुलेटिव। तो जैसे आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो बेटा, अकाउंटिंग होगा, लॉ सीखोगे, आप टैक्सेशन सीखोगे, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है किसी कंपनी के, ये सारी बातें आप करने वाले हो, राइट। तो भाई ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरी बात अगर हम करें, बीबीए की बात करते हैं। देखो मैंने बोला ना दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। द थिंग इसकी यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग मिल सकती है सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बीबीए इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे, मैनेजमेंट पे, इस पे ज्यादा फोकस होता है थोड़ा सा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सब्जेक्ट्स देखो यहाँ पर, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग। अगर मेरा कोई आइडिया है बेटा, बीएसटी पढ़ते थे ना 11th-12th में, क्या होता था उधर कि आप ये देखते थे अगर किसी ने कोई बिजनेस बनाया है, भाई ये बिजनेस कैसे बना होगा, इस बंदे ने आखिर अपना जो आइडिया है, जो प्रोडक्ट है, वो बेचा कैसे होगा, लोगों को मार्केट कैसे किया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो ये सब आपको बीबीए में सीखने को मिलता है। मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मेरा ऑफिस है, वहां पर उन लोगों को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं दोनों ही कोर्सेज में। इट्स जस्ट दैट दिस इज अ बिट नंबर हैवी, दिस इज मोर टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके चलो आगे की बात करते हैं भाई। आगे की बात है कि अब आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि मैं किधर जाऊं, बीकॉम की तरफ जाऊं कि बीबीए की तरफ जाऊं। ये एक फैक्टर और है जो आपको कंसिडर करना चाहिए बेटा, करियर रोड मैप। देखो मैं ये मानती हूं कि अगर आपकी एज 16, 17, 18 ऐसा कुछ होगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टेंडर एज है, आपको अभी से लाइफ के 10 साल आगे के प्लान नहीं कर लेने, लेकिन स्टिल कुछ रफ आइडिया होता है सबको कि मेरे को लाइफ में भाई ऐसा करना है, वैसे करना है। जैसे मैं सीए हूँ तो मुझे था थोड़ा सा आइडिया कि हाँ भाई सीए लोग को देख के मेरे को लगता था कि वाह यार ये करना है, ये सही चीज़ है। 16, 17, 18 ईयर्स, वेरी टेंडर एज, यू स्टिल हैव अ रफ प्लान, राइट। तो रफ प्लान के हिसाब से सोचो, अगर आपका गोल कुछ इस टाइप का है कि मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना है, सीए करना है, एसीसीए है, सीपीए, बेटा कितने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है यू शुड गो टुवर्ड्स बीकॉम। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बीबीए नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट थोड़ा सा ये इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीकॉम का जो बेस होता है ना बेटा, वो इससे अलाइंड होता है, आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो सीए, सीएस, सीएमएस, अगर ऐसे कोई कोर्सेज आप लेना चाहते हो, बीकॉम इज बेटर। आपको एग्जाम के टाइम पे उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अलाइंड होते हैं। 75% कोर्स जो है वो आपको सिमिलर मिलेगा, जस्ट दैट बीकॉम में थोड़ा सा सरफेस लेवल पे होता है एंड इन कोर्सेज में बहुत डीप लेवल जाकर होता है। ठीक, चलो, और इन कोर्सेज के बारे में भी ना आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा इसी चैनल पर, राइट। आगे पता चलेगा जरूर, हम बहुत सारे वीडियोज लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए आगे की बात करते हैं।
अगर आपका कुछ ऐसा ड्रीम है कि मेरे को यार किसी टॉप टियर बी स्कूल से किसी आईआईएम से मुझे एमबीए करना है, किसी अच्छे बी स्कूल से एमबीए करना है और किसी कॉर्पोरेट में जाना है, तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है बीबीए इज मोर अलाइन टू इट। वही मैंने आपको बात करी जो मैनेजमेंट आपको सिखाता है, ठीक है। बीबीए इज व्हाट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एमबीए इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो आप बीबीए के थ्रू जा सकते हो, बेटर कॉलेजेस आपको अगर आपको इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एमबीए का कॉलेज मिल जाता है, आईआईएम्स मिल जाते हैं, देन यू आर गुड टू गो, बहुत ही सॉर्टेड जॉब आपको मिल सकता है, ठीक। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप आगे क्या करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स चूज कर सकते हो। चलो भाई, अब वो वाला पार्ट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लोगों को वो रहती है जानने की, इसको कि भाई पैसा कितना मिलेगा मेरे को। चलो थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, दिस इज थोड़ा सा एस्टिमेशन, क्योंकि हर पर्सन का पर्सनालिटी अलग है, सबने अलग तरीके से पढ़ाई की होती है, अलग तरीके के स्किल्स सीखे होते हैं, तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल यू कैन हैव अ रफ आइडिया फ्रॉम हियर। सी, अगर आप प्लेन बीकॉम मसाला बीकॉम प्लेन बीकॉम करते हो या फिर बीबीए करते हो किसी भी कॉलेज से, तो क्या होगा भाई, आपको अराउंड 2.5 से 4 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज आई वुड से इस पर कोई सेटल नहीं हो सकता आजकल। इट्स ओके, आपको क्या करना है, मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में इस पर डिटेल में बात करूंगी थोड़ा सा, बट अभी बता देती हूँ। इसको बढ़ाने के लिए आप एक सिंपल काम करो बेटा, 3 साल अपने वेस्ट मत करना खाली बीकॉम बीबीए में। आपको क्या करना है, अपस्किलिंग कोर्सेज करने हैं साइड में, समझ आ रही है बात। अपस्किलिंग कोर्सेज करो, जो भी नए ट्रेंड्स है उसको सीखने की कोशिश करो, क्या नया चल रहा है मार्केट में, एआई चल रहा है, एआई सीखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, एडवांस्ड एक्सेल सीखो, सब आपके बहुत काम के होने वाले हैं। समझ में आई बात। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो कि आपका डेली वर्क क्या होगा अगर आप इन चीजों के साथ में जाते हो, तो 2.5 से 4 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यू कैन इजीली इंक्रीज इट टू 6 to 7 लाख अगर आप अपस्किलिंग पे ध्यान दे रहे हो तो। दूसरी बात करते हैं, अगर आपने बीकॉम के साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स भी साइड में कर रहे हो, आप सीए सीएससी में कुछ भी कर रहे हो आप पे, और या फिर आपने मान लो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं भी किया, बट स्टिल यू आर इन अ टॉप टियर 1 कॉलेज लाइक एसआरसीसी और सो, तो वहां पर क्या होगा, आप 8 लाख से 12.5 लाख तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन आपने अपने ऊपर और कितनी मेहनत करी है अपस्किलिंग में, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। समझ आई बात। चलो अब फाइनल बात करेंगे हम, अल्टीमेट क्या है। देखो सबसे बढ़िया जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा कि आपने बीबीए किया, और एमबीए जो आपने किया वो किसी टियर 1 आईआईएम से किया, ठीक है, किसी बहुत बढ़िया आईआईएम से आपने एमबीए कर लिया, या फिर किसी अच्छे से बी स्कूल में, आप किसी भी एलीट बी स्कूल में गए जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट ऑफर्स आते हैं, तो बेटा आपका सॉर्टेड है वहाँ। क्योंकि बीबीए में ना आपकी पर्सनालिटी, सच बोलूँ, आपके बीबीए में आपकी पर्सनालिटी पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। देयर यू डू ग्रुप डिस्कशंस, देयर यू डू बहुत सारा आपका पब्लिक स्पीकिंग भी होता है, नेटवर्किंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर, और बिकता क्या है, नेटवर्किंग, तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। 12 से 32 लाख रुपए इस टाइप का आपको मिल सकता है। फाइनल बात करना चाहूंगी आपके साथ, देखो डिग्रीज दोनों अच्छी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई खराब हो कोई अच्छा हो ज़्यादा। मैटर क्या करता है, आप चाहे बीकॉम करो चाहे बीबीए करो, यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप को अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग रखना है, लिंक्डइन अपना अच्छा करना है, आपको लोगों से नेटवर्किंग रखनी है अच्छी सी, अपने सीवी को वेटेड बनाने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है आपको। अब तो कुछ भी प्लेन बेसिक वो करते मत रहना 3 साल तक, प्लीज, पछताओगे बाद में, ठीक है। तो क्या करना है हमको, अगर बीकॉम कर रहे हैं तो उसके साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स ले लिया कोई सा भी, ठीक है, और या फिर एडवांस्ड एक्सेल वगैरह ले लिया, तो इससे टैब्लो वगैरह सीख लिया, पावर बीआई सीखा, वो सब बहुत मैटर करता है। और अकेडमिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है ज़रूर। प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि आप लास्ट के 15 दिन में ऐसा रट्टा मार के पास हो जाओगे। हो सकता है आप पास हो जाओ, लेकिन आपके स्किल्स डेवलप किधर हुए बेटा, समझ आई बात। और लास्ट में फाइनल, बस बीबीए में अगर आप करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब की तरफ आपको अपस्किलिंग में जाना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है, कंटेंट क्रिएशन, किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ, वो सारी बातें बीबीए में ज़रूर अपस्किलिंग में सीखते रहना। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, थैंक यू सो मच।